लेकिन बाजार चूंकि लाइफ हाई पर है और न तो इलेक्शन पर न बजट पर कहीं रुकता हुआ दिखता है। अब समझो बजट खराब आ गया, वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं मतलब आपको इमेजिन करने के लिए कह रहा हूं कि चलो उन्होंने कैपिटल गेन टैक्स के साथ कोई छेड़छाड़ कर दी, एसटीटी चलो ऑप्शन पे बढ़ा दिया, तब भी हम कितना गिर सकते हैं? जितना इलेक्शन के नतीजों के दिन गिरे 4 जून को, उससे ज्यादा तो नहीं गिरेंगे सर? नहीं, बट वो बहुत था। अगर आप स्टॉक्स को देखो, स्टॉक्स 10-10, 15-15% डाउन हुए थे, फिर बाद में अगले दिन से ही ठीक हो गए। हाँ। लेकिन अगर मार्केट, मेरे हिसाब से थंब रूल ये बनाना चाहिए कि जितना आप कैपिटल गेन्स टैक्स बढ़ाओगे, मोटा माटी उतना पहले तो मार्केट गिरेगी। दैट मीन आपने 5% बढ़ाया तो 5-7% गिर जाएगी। ओके, बिकॉज सिंपल बात है कि आपने अभी आज सोचा है कि मेरा ये एक्स रिटर्न होगा, उसमें आपने टैक्स लगा दिया तो वो आपको नेट ऑफ टैक्स इतना रिटर्न होगा, तो आपको स्टार्टिंग प्राइस लोअर चाहिए। मोटा माटी थंब रूल ये सीधा साधा है। लेकिन उससे क्या होगा कि लाइफ लॉन्ग फ्लोज कम हो जाते हैं। बिकॉज आप 2020 के बाद, 18 के बाद देख लीजिए, 18 से पहले कैपिटल गेन टैक्स 1 ईयर के ऊपर नहीं था। उसके बाद उन्होंने 10% किया। उसमें अगर आप उस पीरियड में देखें, फ्रॉम फेब 1 टू जून जुलाई, बिफोर इवन वो जो हुआ था, क्या हुआ था जी, वो कौन सी ILFS हुआ था, उससे पहले भी मार्केट 10-12% गिर गई थी। लेकिन जो हाई फ्लायर्स थे उस वक्त के, या उस वक्त स्मॉल कैप स्टॉक से, सब 25-30% गिरे थे। तो वो रिस्क होता है कि आपको इंडेक्स लेवल पे लीवर फिर भी इतना नहीं गिरता उन दिनों में, बढ़ता नहीं है लेकिन गिरता भी नहीं है, तो इंडेक्स तो बच जाता है। कोई ना कोई 4-6 स्टॉक निकल आते हैं जो कभी बढ़े नहीं तो वो कभी गिरते नहीं। बट मार्केट का गिरना तो हो सकता है। बट मोर देन दैट, फॉरेन इन्वेस्टर के लिए और इवन इंडियन इन्वेस्टर के लिए, अगर आप डिफरेंट कंट्रीज एवेल्युएट कर रहे हैं, तो अभी हम कहते हैं कि इंडियन इंडेक्स has done much better than other markets. India market is up पता नहीं 12% पर एनम, बाकी 10%, कोई 9%। लेकिन उन सब में कोई टैक्स नहीं होता फॉरेन इन्वेस्टर का, किसी कंट्री में भी। आई मीन 200 कंट्रीज है, एक भी कंट्री में टैक्स नहीं होता। तो आप इंडिया में कितना, तो 20% आपके, सपोज अभी 15 है, वो 20 कर दे, 5 बढ़ा दें, या तो आपने 15-20% जो भी एवरेज ले लो, आप 15% उस रिटर्न को कम कर दो, कैसे हो सकता है कि फर्क ना पड़े? और आप देख भी सकते हैं 2020 से, सॉरी 2018 से आज तक जो FII के फ्लोज हैं, कंपेयर टू कि हमारी कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितनी मार्केट चली है, कितनी GDP बढ़ी है, वो कोई नंबर कभी अच्छा नंबर आया ही नहीं। पहले 15-20 बिलियन तो मेरे को लगता है कि 10, 12, 15, 18 हर वक्त आते थे, मतलब नॉट 18 पहले। फर्क पड़ता है, क्योंकि आप 15-20% रिटर्न का गायब करके कहो कि सब ठीक है, ऑब्वियसली कोई ना कोई तो ड्रॉप आउट हो जाएगा उसमें। सर, ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में हो, आप जैसे हेलियस में या फिर कहीं और, या खुद ने पोर्टफोलियो बनाया, प्रॉफिट में तो है, लाइफ हाई पे है मार्केट, तो बजट के पहले थोड़ा कैश बढ़ा ले, या पहला और आखिरी बजट तो है नहीं लाइफ में, आते रहेंगे जाते रहेंगे। हाँ, वो बात तो सही है। हाँ। नहीं, वो तो हमने भी बहुत ज्यादा क्या किया, हमने 5-7-10% अपना नेट कम कर लिया। वो भी हम तो फास्ट मूविंग है, इन द सेंस कि उसी वक्त अगर नहीं हुआ तो चढ़ चुड़ के वापस 2-4% का लॉस लेके उस ट्रेड पे वापस आ जाएंगे। नहीं, इतना इतना करने की जरूरत नहीं है। पर्टिकुलरली अगर आपने अभी शुरू की है लाइफ, और आपको जिंदगी भर या 20-30 साल, 10 साल, 15 साल इन्वेस्ट करना है, इससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड जो हमारा बिजनेस है, हमें तो फायदा होगा अगर टैक्स लगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड में टैक्स नहीं होता, मतलब म्यूचुअल फंड के अंदर टैक्स नहीं होता। जब आदमी 2-4 साल बाद म्यूचुअल फंड बेचता है तब उसको कैपिटल गेन देना पड़ता है, लेकिन हर ट्रेड पे नहीं देना पड़ता। तो इसलिए मैं फिर से सबको बताना चाहता हूँ, हमें एक बिजनेस में तो बहुत फायदा होगा रिलेटिवली, कि लोगों को म्यूचुअल फंड और भी अट्रैक्टिव लगेगा कंपेयर टू पर्सनल इन्वेस्टिंग, जहां पे आप हर ट्रेड में टैक्स देते हो। ये म्यूचुअल फंड में तो हम फंड मैनेजर जो भी करे उसमें कोई टैक्स नहीं है, लेकिन गलत होगा, क्योंकि आप STT को इग्नोर करके ये सब डिस्कशन कर रहे हैं। आप या तो हमें दिखाओ एज अ गवर्नमेंट कि देखो जी इतना टैक्स होना चाहिए, ये कैलकुलेशन मोटा माटी हमने अजम्पशन किया है, हमें तो STT में कुछ मिल नहीं रहा, तो हम आपको वो इंटरेस्ट वाले से टैक्स ले रहे हैं, हम रियल एस्टेट से ले रहे हैं। लेकिन फिर से समझिए कि वो आप टैक्स ले चुके हैं इन अ डिफरेंट फॉर्म। बिल्कुल ठीक है। सर, सेफ्टी कहाँ है बजट के पहले? आपको क्या लगता है कि अगर, क्योंकि जीरो तो कोई हो नहीं सकता,
इन्वेस्टेड तो रहना ही है। करेक्ट करेक्ट। कहाँ रिस्क कम है कि ये सेक्टर आपके पास है तो फिर ठीक है, आप ज्यादा डूबोगे मरोगे नहीं? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा रिस्क इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड में है, उल्टा हो गया है। क्योंकि आप बजट में क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बजट में आप एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट बड़े बड़े प्लान अनाउंस करे, बड़े बड़े प्रोग्राम्स अनाउंस करे, अगर बजट की एंगल से देख रहे हैं, करेक्ट। सो बजट तो, क्योंकि अदरवाइज गवर्नमेंट ने कोई आपके प्राइवेट बैंक में थोड़ा कोई बात करनी है, कोई आईटी में थोड़ा बात करनी है, कोई रिलायंस के लिए थोड़ा कोई बड़ा बजट है समय। बजट है कि इन्वेस्टमेंट जो है, जो रेल में है, जो रोड में है, जो डिफेंस में है, ये सब इतनी होनी चाहिए कि आपके जो स्टॉक चले हैं उस एक्सपेक्टेशन को सेटिस्फाई कर सकें। मुझे लगता है नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्टॉक्स इतने अनरीजनेबली बढ़ गए हैं कि आप जो मर्जी अनाउंसमेंट कर दो वो सेटिस्फाई नहीं हो सकते। ठीक बात है। बिल्कुल ठीक है।